हरे कृष्ण। एक समय ऐसी बात हुई कि श्री रामानुजाचार्य जगन्नाथ नीलांचल की यात्रा किए और जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने के लिए पहुँचे उड़ीसा। तो वहाँ अपने पंडों का आचार विचार से हीन देखा। वो आचार विचार से एकदम हीन थे, कोई आचार विचार नहीं था। तब सभी पंडों को जगन्नाथ जी की सेवा से हटा दिया और आपने 1000 शिष्यों के साथ प्रेम पूर्वक उमंग के साथ वेद विधि से सेवा का पूजन करने लगे। परंतु भगवान तो गूढ़ भाव को हृदय से छिपाकर रखते हैं। अब आपने पुराने पुजारियों को सेवा से वंचित हीन दीन दुखी देखकर जगन्नाथ जी ने क्या किया, उस गूढ़ भाव को प्रकट करके दिखा दिया। श्री रामानुजाचार्य से बोले कि मैंने उन पुजारियों को अंगीकार कर लिया, अंगीकार करके त्याग करना उचित नहीं है। अब मैं उनका त्याग नहीं कर सकता। जगन्नाथ भगवान बोले कि मैंने उन पुजारियों को अंगीकार कर लिया, उनको कैसे त्यागूं? मैं तो केवल प्रेम भाव को ही ग्रहण करता हूँ। प्रेमी भक्त के तुक्ष नगण्य अवगुणों को नहीं देखता हूँ, उन्हें ही सेवा सौंप दीजिए। श्री रामानुजाचार्य नहीं माने और तब भगवान ने उन्हें फिर कहा, परंतु उन्होंने नहीं सुना और कहने लगे कि मैं तो वेद वाक्यों से विधि समेत सेवा पूजा कर रहा हूँ, उसे कैसे त्याग सकता हूँ। तो इस तरह से जगन्नाथ भगवान ने बार बार कहने पर भी जब वो नहीं माने तो फिर क्या हुआ, तो फिर आगे की कथा सुनो। के जाको हरि दृढ़ करी अंग करायो, सोई सुशील विनीत वेद विद विद्या गुणनी भर्यो। के उत्पत्ति पांडो सुतन की करनी सुनी, सतपंथ डरयो और ते त्रैलोक पूज पावन जस सुनी लोक तरयो। तो इस तरह से श्री भगवान शिव जी ने कालकूट विष को अंगीकार किया, तो अब तक उसे कंठ में धारण किया, उसका त्याग नहीं किया। श्री कृष्ण कच्छप भगवान अब तक पृथ्वी को पीठ पर धारण किए, समुद्र ने दुख संवाग्नि को अब तक धारण कर रखा है। इससे सिद्ध होता है कि सुकृति जन जिसको स्वीकार करता है उसका और छोर निर्वाह करते हैं। भगवान का भी यही स्वभाव है। तो भगवान रामानुजाचार्य से बार बार कहते हैं कि मैंने उनको अंगीकार किया है, आप उनको सेवा सौंप दें। कि जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधुवती मृदुल सुभाऊ। जय अग बघयो व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोए कीन कुचाली। सो करतूत विभीषण केरी, सपने सो न राम ही हेरी। ते भरतई भेंटई सन्माने, राजसभा रघुवीर बखाने। तो इस तरह से रामानुजाचार्य वेद वाक्यों के आधार पर पंडा पुजारियों को अयोग्य ठहराते हुए भगवान जगन्नाथ जी को निरुत्तर कर देते थे। बार बार बोलते और बार बार उनको निरुत्तर बोलने से मजबूर कर देते, जगन्नाथ जी चुप हो जाते। तो इस तरह से प्रतापी भक्त के सामने भगवान का यश नहीं चलता। जगन्नाथ जी ने कई बार कहा, पर रामानुजाचार्य ने रत्ती भर भी ध्यान नहीं दिया। तब भगवान ने एक कौतिक दिखाया, यह कि गरुड़ जी को आज्ञा दी। फिर भगवान ने क्या किया, जब बोलते हैं कि सुन नहीं रहा है, तो उन्होंने गरुड़ जी को बुलाया और रातों रात सोते समय शिष्यों के समेत श्री रामानुजाचार्य को उपदेश स्वदेश पहुंचा, जहाँ के वो थे उसी देश में पहुंचा दिया। गरुड़ जी ने श्री जगन्नाथ जी की आज्ञा मान ली और सबको ले जाकर उनके अपने देश भूतपुरी में छोड़ आए। प्रातःकाल जगकर देखे तो जगन्नाथ धाम नहीं, यह तो दूसरी ठौर श्री रंगम धाम है। श्री रामानुजाचार्य ने अपना
प्रेम हट और भगवान की भक्तवत्सलता का गूढ़ भाव अनुभव करके सभी शिष्यों को प्रकट बताया दिया। उसे जानकर श्री रामानुजाचार्य समेत सभी आनंद मुग्ध हो गए। वे ही सब पुजारी पुनः जगन्नाथ जी की सेवा में आ गए, सेवा करने लगे। सच्ची प्रेम को हृदय में धारण कर श्याम सुंदर के मन को रिझाने लगे। प्रभु ने अपना गूढ़ प्रेम भाव एवं मंतव्य प्रकट कर दिया कि मैं भक्तिहीन वेद विधि और आचार से उस प्रकार प्रसन्न नहीं होता हूँ जिस प्रकार की सच्चे सहज प्रेम से। तो वास्तव में भगवान प्रेम से ही रिश्ते हैं, बहुत ज़्यादा रीति रिवाज से भगवान नहीं रिश्ते। इससे यही शिक्षा लेना चाहिए कि हमें प्रेम से भगवान की सेवा करना है, प्रेम से भगवान को रिझाना है, उनकी भक्ति करना है। भगवान कोई वेद वाक्य और शास्त्रों को इतना महत्व नहीं देता है। अगर भगवान प्रेम का भूखा, भगवान से अगर कोई प्रेम से रिझाता है तो भगवान प्रेम से रिझते हैं। तो इस तरह से हमें भगवान को प्रेम के साथ रिझाना होगा, जिस तरह से कि पंडों ने, जगन्नाथ के पंडों ने भगवान को रिझाया और भगवान रीझ गए। देखिए रामानुजाचार्य को बार बार कहने पर जब वो नहीं माने तो उनको उनके देश श्रीरंगम में छोड़ दिया। और जब वो सो के जगते हैं तो देखते हैं कि मैं तो यहाँ आ गया हूँ, ये सब भगवान की ही कृपा है। तो भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। भगवान को प्रेम से रिझाइए। ऐसी कौन प्रभु की रीति, बिरद हेतु पुनीत पर हरि, पावरनी पर प्रीति। गई मारन पूतना कूच कालकूट लगाए, और मात की गति दैताएँ कृपालु जावराय। देखिए पूतना भी उनको मारने गई थी लेकिन माँ की गति दे दी। कितनी सुंदर कि काम मोहित गोपिन पर कृपा अतुलित कौन, अतुलित कीन। और जगत पिता विरंच जिनके चरण की रजलीन। नेमिते शिशुपाल दिन प्रीति दे, गनी गनी गारी। और कियोलीन सो आप में हरिराज सभा मझारी। और शिशुपाल प्रतिदिन कितनी गिन गाली देता था, लेकिन भगवान ने अपने में ही उसको समा लिया। कि व्याध चित दे चरण, मारो मंदमती मृग जान। और सो संदेश लोक पठयो, प्रकट करी निजवान। कौन किनकी कहे किनके सुकृत अरु, आग दो प्रकट पातक रूप तुलसी शरण साक्यो दोई। तो इस तरह से भगवान किस तरह से भक्त के ऊपर कृपा करते हैं। आप देखिए भगवान बड़े कृपालु हैं और हमें प्रेम से भगवान को रिझाना है, भगवान की भक्ति करना है। ज़्यादा आडंबरों से भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। हमें तो अनन्य भाव से भगवान का प्रेम प्रकट करना है, भगवान को प्रेम से रिझाना है, प्रेम से सेवा करना है। अगर हम ऐसा नहीं करते, हम माला करते हैं हरे कृष्ण की केवल गिनती के लिए, लेकिन प्रेम से भगवान का जप नहीं करते हैं और शुद्धि से जप नहीं करते हैं, तो इससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। आप भले ही 3 लाख नहीं 10 लाख जप करते रहिए, लेकिन आप अगर शुद्धि से प्यार से थोड़ा सा भी जप करते हैं तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से हमें शुद्ध भगवान का जप और प्रेम से भक्ति, प्रेम से जप करना है, भक्ति करना है, उनका सेवा करना है, तभी भगवान प्रेम से रिझते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।